Hello my dear friends. Now in this session we are going to solve some basics problem over psychometry. So this is your problem number first. So let's start with the session. So my dear friends, first of all we have to write our question. What is our question? So first of all the question is DBT the DBT मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर ठीक है ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज डिनोटेड बाय T the DBT and WBT and WBT. WBT temperature is denoted by T dash. Of atmospheric air are what 30 degree centigrade and 20 degree centigrade and 20 degree centigrade respectively. Okay, my dear friends. The atmospheric pressure, the atmospheric pressure, the atmospheric pressure is the atmospheric pressure is 740 mm of Hg, 740 mm of Hg. Then determine, then determine, then determine. You have to determine what first one is partial pressure of water vapor, partial pressure of water vapor. मतलब आपको क्या फाइंड करना है? आपको पीवी फाइंड करना है. इज इट राइट? सेकंड नंबर पे आपको क्या फाइंड करना है? सेकंड नंबर पे आपको फाइंड करना है व्हाट relative humidity which is denoted by phi. That means आपको phi फाइंड करना है. थर्ड नंबर पे आपको क्या फाइंड करना है? वेपर डेंसिटी. ओके, वेपर डेंसिटी. Density is denoted by rho and for vapor rho v. आपको फाइंड करना है. ये तीन चीजें आपको फाइंड करनी है. एंड अलग से गिवन आपको दे रखा है, अलग से गिवन आपको डेटा दे रखा है, उसको भी कोड करिए इन टेबुलर फॉर्म. इन टेबुलर फॉर्म अलग से आपको डेटा शो कर रखा है, उसको भी आपको नोट करना है. सो हियर इन टेबुलर फॉर्म some data are available. Okay, your data is like that in this form. Okay, and here your data is given that your specific humidity that means what ओमेगा आपको गिवन है. ओमेगा कितना गिवन है? ओमेगा आपको गिवन है 0.010010. ये वैल्यू आपको गिवन है 75. ये वैल्यू आपको एक गिवन है. और दूसरा सैचुरेटेड टेम्परेचर भी आपको गिवन है. सैचुरेटेड टेम्परेचर आपको गिवन है इन डिग्री सेंटीग्रेड. और उसके बाद सैचुरेटेड प्रेशर भी आपको गिवन है. सैचुरेटेड प्रेशर भी आपको गिवन है इन बार आपको गिवन है. और अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सैचुरेशन प्रेशर आपको गिवन है. सो फॉर 30 एंड 20, फॉर 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फॉर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए सैचुरेटेड प्रेशर देखा जाए तो वो गिवन है 0.042 ये गिवन है. उसके बाद 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा जाए तो 0.02337 ये इतना क्वेश्चन में गिवन है. ये फुल गिवन डेटा है फॉर द स्पेसिफिक क्वेश्चन.
For our specific question, full data are given. And now let's move for a solution. So my dear friends, first of all, here given data में T given है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, T given है 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड T डैश given है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. T डैश आपको given है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, इस 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको सैचुरेटेड प्रेशर गिवन है ये इतना, एंड यहाँ पे सैचुरेटेड प्रेशर गिवन है ये था. ये आपको इतना डेटा गिवन है और साथ में आपको गिवन है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपको गिवन है 0.01075. ये इतना आपको गिवन है. ठीक है, अब एक और डेटा गिवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 740 ऑफ Hg. बट माय डियर फ्रेंड्स, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एज यू नो 760 mm ऑफ Hg होता है. ये आपने बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड बेसिक्स ऑफ फ्लूइड में आपने ये चीज देखा होगा. ठीक है, इतना आपने देखा है. सो फॉर फॉर 1 mm ऑफ Hg के लिए अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा? 1.01325 इतना बार होता है. एंड अगर हम कैलकुलेट करें कि फॉर 760 के लिए कितना होगा, तो हम 760 से कर देंगे इसको डिवाइड, तो यहाँ पे 1 mm ऑफ Hg हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. एंड अगेन अगर हमें 7 यहाँ पे ये जो गिवन डेटा है 740, अगर हमें 740 mm ऑफ Hg अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 1.01325 डिवाइडेड बाय 760 लिखेंगे इनटू मल्टीप्लाई बाय 740. हम ये डेटा हम कोड करेंगे. सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो टोटल प्रेशर आपका कैलकुलेट होगा वो किस फॉर्म में होगा? वो होगा 0.98658. आफ्टर कैलकुलेशन इतना बार आपका प्रेशर आ चुका होगा. ठीक है, इतना बार आपका प्रेशर आ चुका होगा. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड दिस पीवी. आपको अब ये पीवी फाइंड करना है. इज इट राइट ना? आपको ये पीवी अब फाइंड करना है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट के लिए जा रहे हैं. तो यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि सबसे पहले आपने पढ़ा था 0.622 पीवी डिवाइडेड बाय पीटी माइनस पीवी. तो यहाँ से आप पीवी को इजीली कैलकुलेट कर लोगे बिकॉज ये ओमेगा आपको गिवन है और ये पीटी आपको गिवन है. तो बाय द पुटिंग वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा 0.01075 is just equal to 0.622 PV divided by this PT value is nothing but 0.9865 minus this PV value. तो यहाँ से after calculation you got your value of PV. And what is the value of PV? 0.01679 bar. So my dear friends, this is your first answer. Okay ना? This is your first answer. And now फर्स्ट आंसर क्या है उसको आप कोड कर लीजिए 0.01679 बार. ये फर्स्ट आंसर है. अब आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैलकुलेट करना है. सो लेट्स टेक सम स्पेस. तो सबसे पहले आप कुछ स्पेस लीजिए. ओके, स्पेस में क्या है? स्पेस में ये आपने पीटी एक तो कैलकुलेट किया है, उसको एक बार साइड में कोड करिए 98658 बार. एंड अब आपने पीवी कैलकुलेट कर रखा है 0.01679 बार. ये इतनी चीजें आपने कैलकुलेट कर रखी है. नाउ यू हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशन फॉर दिस relative humidity. So first of all, what is the formula of your relative humidity? Your relative humidity is nothing but PV upon PVS.
Is it right now? PV upon PVS. Okay. And what is the value of PV? Your value of PV is this. So 0.01679 your PV value. And what is the value of PVS? Your PVS value at the 30 degree centigrade is nothing but what? 0.04242. Okay. So after calculation, you got your final answer for relative humidity in percentage. So this is your second answer. That means now here phi value is nothing but 39.58%. This is your phi value. Now we are able to calculate our third data. अब हमें वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करना है. तो आइडियल गैस इक्वेशन आपको लगाना होगा. आइडियल गैस इक्वेशन. So by the application of ideal gas equation, we can write that PV and VV is just equal to MV RV T B. हम ये लिख सकते हैं फॉर वेपर. ठीक है ना? फॉर वेपर हम ये लिख सकते हैं. इज इट राइट और रॉन्ग? ओके ना? सो हमें वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करना है. तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो ये इस तरीके से हम रिलेशन लिख सकते हैं. और ये मास अपॉन वॉल्यूम का रिलेशन है, ये जस्ट किसके इक्वल है? ये पीवी बाई आरवी टीवी के इक्वल है. इज इट राइट? इज इट राइट और रॉन्ग? एंड इस आरवी को हम क्या लिख सकते हैं? इस आरवी को हम क्या लिख सकते हैं? आरवी डैश लिख सकते हैं अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ वेपर लिख सकते हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 8.314 एंड यहाँ पे molecular weight of vapor is what? Molecular weight of vapor is 18. ये इस तरीके से हो जाएगा. तो ये है आरवी की टोटल वैल्यू. ठीक है. यहाँ पे टीवी की वैल्यू क्या है? यहाँ पे टीवी की वैल्यू ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब इसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है. तो आप क्या करोगे? 30 डिग्री में आप 273 को और ऐड कर दोगे तो ये आपकी वैल्यू टीवी की आ चुकी होगी. कितनी? 303 केल्विन. ये इतनी आ चुकी होगी. टीवी की वैल्यू पता है, आरवी की वैल्यू पता है एंड पीवी की वैल्यू यहाँ से आपको पता है. तो यहाँ से आप रो वी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीवी? वैल्यू ऑफ पीवी इज 0.01679 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आरवी? आरवी की वैल्यू है 8.314 डिवाइडेड बाय 18. ये आरवी की वैल्यू है. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीवी? वैल्यू ऑफ टीवी इज नथिंग बट 303. So by which we can easily calculate the value of rho v. And value of rho v is nothing but what? 0 point, after the calculation, 0.01199. So my dear friends, in kg per meter cube. So this is the final value of volumetric uh, density for vapor. Okay. So this is your third answer. So my dear friends, by which we can easily calculate the any question, and these type of question is very easy. तो जो जो आप कैलकुलेट करते जाइए, साइड बाय साइड आप उसको कोड करते जाइए एंड आगे बढ़ते जाइए. इस तरीके से हमने फर्स्ट को कैलकुलेट किया, सेकंड को कैलकुलेट किया, इस थर्ड को कैलकुलेट किया. उसी तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इन नेक्स्ट सेशन वी गोना बी सॉल्व सम बेटर क्वेश्चंस and our next session is problem on psychometric, and this is our second problem. So thank you for watching this video. Have a nice day.